हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके सीके स्टडी में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर के बारे में। तो वैसे भी आपको पता ही चलता ही होगा अगर आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर कितने लोगों को पद्म विभूषण मिलने वाला है, कितने लोगों को पद्म श्री मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। टोटल कितने यहाँ पर जो भी पद्म श्री या पद्म विभूषण जो भी पुरस्कार मिलने वाले, कितने लोगों को मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और ये कब ऐलान किया जाता है, देखो 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस। उसके पहले मतलब शाम को 25 जनवरी को यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐलान की जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिवार्ड, यहाँ पर जो भी अवार्ड रिवार्ड जो भी दिए जाते हैं वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कब दिए जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रहेगा और हमेशा आप उस चीज़ को लेकर अलर्ट रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो यहाँ पर कितने लोगों को दिया जाने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिलने वाला है। अब इसमें से अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि 7 लोगों को पद्म विभूषण मिलेगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें 113 लोगों को पद्म श्री, और हम बात करें 19 की, यहाँ पर अगर आप देखोगे 19 को पद्म भूषण, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलने वाला है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को देखो, थोड़ा सा डिटेल में भी जाते हैं कि देश में अगर हम बात करें पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो ये अगर आप देखोगे तो 1954 में हुई थी। 4 तरह के पुरस्कारों को में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल है। तो ये हमारे देश के नागरिकों को दिया जाता है, बाहर वाले लोगों को भी दिया जाता है। अब इन चीज़ में हम क्या देखते हैं, देखो पुरस्कार 26 जनवरी को होती है, मतलब घोषणा 26 जनवरी को होती है, सॉरी 25 का बोल रहा था, 26 जनवरी को होती है। समारोह राष्ट्रपति भवन में मार्च अप्रैल में होता है। पुरस्कार के मतलब मार्च अप्रैल में ये दिए जाएंगे, मतलब एक तरह से जो भी राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार के तौर पर एक मेडल और सम्मान पत्र होता है, मतलब मेडल दिया जाता है और सम्मान पत्र दिया जाता है। बाकी तो बहुत सारी फैसिलिटी उनको दी जाती है, आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम लेना नहीं चाहूँगा, फोकट में वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूरी डिटेल मैंने आपको पुरस्कारों के बारे में दी है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वहाँ के अगर हम बात करें तो वहाँ की करेंसी क्या है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया की हिस्ट्री, इंडोनेशिया है कहाँ पे। भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, देखो हम बात करें गणतंत्र दिवस की, ये 26 जनवरी की। तो यहाँ पर आपको रिपब्लिक डे के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिपब्लिक डे कब मनाया गया था, पहली बार 1950 में। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया। ठीक है, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर आपको पता चल ही रहा होगा, और ये आपको ज़्यादा कुछ आज की न्यूज़ भी आप देखोगे, कल की न्यूज़ या इससे पहले भी देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उत्तराखंड ने, उत्तराखंड के सीएम कौन है वहाँ पर, पुष्कर जी धामी, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ की राजधानी क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी मतलब लागू किया है। अब ये तो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। और भी करंट अफेयर्स है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, तो भारत। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता, जेनिक सिनवर ने। हाल ही में किसने युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्लानी संजय को हरी झंडी दिखाई, राजनाथ सिंह ने। हाल ही में विश्व पिक्का बॉल लिंक पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ, मुंबई में। हाल ही में कहाँ चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बेंगलुरु में। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य रखा है, 2030 तक। आपको पता होना चाहिए जीआई टैग्स होता क्या है। हाल ही में मनाए गए गणतंत्र दिवस में 2025 की थीम क्या थी, देखो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारी जो थीम क्या थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, हाल ही में भारत और किस देश के सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया गया, श्रीलंका के लिए। हाल ही में आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रन ऑफ कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, मनोज सिन्हा ने। कौन है वहाँ के राज्यपाल, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में एक एम चेरियन का निधन हुआ, कौन थे, चिकित्सक। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया, अमेरिका ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।